हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि स्लोवाकिया का जो इंटरव्यू है उसमें हम फ़ाइल कैसे बनाएं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगी, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने हैं, कहाँ से कराने हैं, कैसे कराने हैं, अपोस्टाइल करना है कि नहीं, डबल लीगलाइज करना है कि नहीं, क्या है। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है, मतलब भाई है, भाई आपको सब बताएगा। वीडियो देखिए। देखिए, मैंने, अगर आपने मेरा स्लोवाकिया का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको शुरू से बताया है। लेकिन आप लोग मेरी बात, जो लोग मानते हैं उनकी बल्ले बल्ले, जो नहीं मानते उनकी टाई टाई फिस। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है एक वेबसाइट पे जो आपको हमेशा हेल्प करती है। कौन सी वेबसाइट है फ्रेंड्स? वो है ये वाली, ये देखिए। देखा आपने? आप लोग यहाँ आते नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं, अरे भाई तू बता दे, तू बता दे, तू बता दे, तू बता दे। इसमें होता क्या है, टाई टाई फिश। किसी ने टाई टाई फिश लिखा है, अच्छा लिखा है, कमेंट में लिखा है टाई टाई फिश, अच्छा है, गुड। अब देखिए, यहाँ पे जब आप आते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे आता है, ये वाला जो टॉपिक है कैसे आया, ये देखिए, होम सर्विसेज। आप ये देखिए आ गए इधर, ये टॉपिक पे आ गए। इसी में नीचे आते जाइए, जब आप नीचे आएंगे ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी सबमिटेड फॉर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द रेसिडेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, स्टडी हो गया, ये हो गया, कैसे क्लासीफाई किया इन लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, इसी में देखिए अभी ये आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट। इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको उसको डाउनलोड करना है फ्रेंड्स। सॉरी, आप इसको देखिए, ऐसे डाउनलोड करेंगे तो ऐसे खुलता है ये। आप इसको डाउनलोड पे बटन दबाइए, देखिए डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ उसको। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए ऐसा चेकलिस्ट खुलता है आपके सामने। देख लिया फ्रेंड्स आपने? अब कुछ लोग क्या होता है ना, उसको देखते ही घबरा जाते हैं, अरे यार ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। आराम से लंबी सांस लीजिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Documents to be submitted for accepting the application for the temporary residence for the purpose of employment। ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट को रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर जो है इसको मत दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है एम्बेसी ने, कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। गलती क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों को सब कुछ ना रेडीमेड चाहिए, बना बनाया। यार थोड़ा सब्जी काटेंगे, मसाला बनाएंगे, फिर उसको तलेंगे, तभी तो आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अगर आप किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे तो कैसे होगा फ्रेंड्स? ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आए, देखिए सबसे पहला जो इन्होंने बात किया है फ्रेंड्स, इन्होंने बात किया है आपका फ़ोटो के बारे में, कि आपकी फ़ोटो होनी चाहिए 3x3.5। ठीक है, 2 फोटोग्राफ्स ऑफ साइज़ 3x3.5 आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका रिटर्न प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय द थर्ड कंट्री नेशनल, बाइंडिंग जॉब ऑफर और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो आप वर्क परमिट बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, रिटर्न प्रॉमिस। देखिए फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रहना खाना पीना ये दे रहा है तो उसको रिटर्न प्रॉमिस देना पड़ेगा। मतलब उस पर एम्प्लॉयर को साइन करना पड़ेगा, साइन करके अपना ठप्पा मारना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इनको दे रहा हूँ ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिसीजन ऑन रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन ऑफ द थर्ड कंट्री नेशनल और सर्टिफिकेट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन इन केस ऑफ अ रेगुलेटेड प्रोफेशन एक्सेप्ट फॉर बेसिक एजुकेशन। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसका मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन, मतलब अगर आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, समझ लीजिए आप एक हाउस कीपिंग के प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड कंट्री नेशनल अप्लाइंग फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ऑफ द एक्ट ऑन रेजिडेंस ऑफ फॉरेनर शैल प्रूव द पर्पज ऑफ स्टे बाय सबमिटिंग द, देखिए क्या क्या आपको सबमिट करना है पर्पज ऑफ स्टे के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पज ऑफ स्टे फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपको क्या क्या सबमिट करना है। एम्प्लॉयमेंट परमिशन और एम्प्लॉयर्स कॉन्फर्मेशन दैट द थर्ड कंट्री नेशनल इज टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर विच एन एम्प्लॉयमेंट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड और एन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग दैट एम्प्लॉयमेंट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एक तरह से आपका स्लोवाकिया जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो एम्प्लॉयर आपको एक वहाँ से अप्रूवल लेटर देता है जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है। ये आपको ओरिजिनल में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है
यहाँ पे लिखा है रिटर्न प्रॉमिस ऑफ एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर थर्ड कंट्री नेशनल, बाइंडिंग जॉब है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स। डिटेल्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसफर एंड द लोकेशन ऑफ द होस्ट, ठीक है, मतलब आपका जो कंपनी वाला है, जो आपका ओनर है, उसकी डिटेल चाहिए, ठीक है, आप कौन सी जॉब पे जा रहे हैं उनका उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आपकी कितनी वहाँ पे आपको भत्ता कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने टाइम का आपका ड्यूरेशन क्या है, अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ये देखिए ये सब कुछ उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर दीजिए, मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करिए, अरे भाई आप खुद चेक करिए, आपके पास जब कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप ये सब लाइन उसमें पढ़ना शुरू करिए, ये देखिए ये सारी लाइन आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर ये लाइन आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो अपने एजेंट या एम्प्लॉयर को बोलिए कि भाई एज पर स्लोवाकिया एम्बेसी चेकलिस्ट, आपने तो ये सब डाला ही नहीं, सिंपल। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो मुझे करना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। The fact that the third country national will be able to transfer back to the entity belonging to that undertaking or group of undertaking established in the, मतलब आपका जब वर्क परमिट खत्म होगा तो उसके बाद आप वापस आएंगे, ये आपको ये भी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है फ्रेंड्स, आपको सेपरेटली देने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्रिमिनल रजिस्टर मतलब आपका पीसीसी होना चाहिए फ्रेंड्स। पीसीसी देखिए फ्रेंड्स, जो इंडियन नेशनल हैं वो होना चाहिए आपका अपोस्टाइल, जो इंडिया के बाहर के हैं उनको लीगलाइज कराना पड़ेगा, लीगलाइज अपोस्टाइल एंड लीगलाइज बोथ, मतलब नेपाल बांग्लादेश जो हमारे भाई हैं उनको अपोस्टाइल और लीगलाइज दोनों कराना पड़ेगा। अब देखिए मैं एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्रिमिनल रजिस्टर ऑफ द कंट्री वेयर द थर्ड कंट्री नेशनल हैज़ रिसाइडेड ड्यूरिंग लास्ट 3 years फॉर द पीरियड लॉन्गर देन 90 days विद इन 6 consecutive months। समझ गए फ्रेंड, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, समझ लीजिए जो लोग मिडिल ईस्ट में हैं या कहीं और हैं, तो अगर उनका टाइम ज़्यादा हो गया है जो यहाँ पे मेंशन किया है तो आप अपना पीसीसी वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपका पासपोर्ट इंडिया का हो तो आपको सिर्फ अपोस्टाइल कराना है, आपको लीगलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे बगल वाले लोग हैं उनको कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नॉट ओल्डर देन 90 days विच कन्फर्म्स फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर रेसिडेंस, ठीक है फ्रेंड। देखिए डॉक्यूमेंट्स नॉट ओल्डर देन 90 days विच कन्फर्म्स फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर रेसिडेंस, मतलब आपका जो वर्क परमिट है शुड नॉट बी ओल्डर देन 90 days। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, मतलब इसका मतलब क्या है, जब आप अपना परमिट सबमिट करेंगे तो आपका परमिट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है उसको रिन्यू कर लीजिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है। एम्प्लॉयर्स कंफर्मेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ अग्रीड सैलरी, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट ऑफ अ थर्ड कंट्री नेशनल, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बैंक बैलेंस आपको तभी दिखाना है जब आपका एम्प्लॉयर आपको रहने खाने पीने का नहीं दे रहा है। अगर वो दे रहे हैं, लिख के दिया है, जो प्रॉमिस इन्होंने बताया है कि प्रॉमिस ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर लिख के दे रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने लेटर में लिख के देंगे कि भाई मैं मिस्टर ABC को अपनी कंपनी में रहना खाना पीना सब दे रहा हूँ, ठीक है, तो इनका जो पूरा स्पॉन्सरशिप होगा, जो इनका पूरा केयर टेकिंग होगा, सब कुछ मैं करूँगा। अगर इस तरह से लिख के दे रहे हैं बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो देखिए बार बार वही चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। उसके बाद हाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर आपका एम्प्लॉयर लिख के नहीं दे रहा है तो आपको 6 months का अपना बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, 6 months का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं लिखा है कि आपके पैसे कितने होने चाहिए, वो इसमें बताया नहीं है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कम से कम 2.5-3 लाख के ऊपर ही रखिए, उसमें आप ही का फ़ायदा है। और अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी डिग्री है, मतलब जो आपके प्रोफेशन से मैच होती है, वो वाली डिग्री आपको लेनी है, आपको ट्रांसलेट करानी है, अपोस्टाइल करानी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और ये आपका चेकलिस्ट यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट कराने हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको ट्रांसलेट कराना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको उसको अपोस्टाइल कराना है, मैं इंडियन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो लेटेस्ट आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है जो आपके प्रोफेशन से मैच करती है, उसको आपको ट्रांसलेट कराना है स्लोवाक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको अपोस्टाइल कराना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से ट्रांसलेट कराना है, अगर आप एम्बेसी का वेबसाइट देखते हैं तो उन्होंने लिखा है कि इंडिया में कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन आप दिल्ली में जहाँ भी आप रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, तो वहाँ पे लोग ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप बात करते हैं तो वो लोग इन सब चीज़ों को ट्रांसलेट करके दे देते हैं, तो आप बात करिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ जो लोग करते हैं। मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि हम लोग वीडियो का रिसर्च करते हैं तो हमें पता चला है, तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे करा सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी लेटेस्ट डिग्री हो गई फ्रेंड्स। आपको अपना सीवी जो होता है, अपना सीवी अगर आप फाइल में डाल सकते हैं डाल दीजिए, कोई कंपल्सन नहीं होता सीवी डालने का। सीवी का आपको ट्रांसलेट नहीं कराना होता है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर सीवी डालें कि नहीं डालें। सीवी अगर आपको डालना है डाल दीजिए, ठीक है, नहीं भी डालेंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ्रेंड्स, लीगलाइजेशन का ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल्स को डॉक्यूमेंट लीगलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अपोस्टाइल कैसे कराना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है फ्रेंड्स, पे बात करूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, पैसे बहुत कम लगते हैं, धोखाधड़ी से बचिए फ्रेंड्स। ट्रांसलेट अगर आपको कराना है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट यहीं से लीजिए, यही डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, और कोई डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे विश्वास मत करिए। कोई डाउट है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे आइए, कमेंट्स में लिखिए, लेकिन पूछिए जरूर, लाइव सेशन में पूछिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना एजेंट खुद बनिए।